क्यों? रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तुम मुझसे डरते हो कि मैं इस देश की रानी हूँ? तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम अपने देश की रियाया में से नहीं। मुझे पता चला है कि अरब से भागकर जितने लोग मकरान आए हैं वो सब के सब सरदार या सरदारों के बेटे हैं। तुम भी ऊंचे तबके के आदमी मालूम होते हो। नहीं रानी, बिलाल ने कहा, मैं डरता नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि एक मुल्क की रानी अकेली किले से इतनी दूर आ गई है। क्या तुम्हारे मुहाफिज बाद में आएंगे? नहीं, रानी ने जवाब दिया, यहाँ और कोई नहीं आएगा। मैं इन रानियों में से नहीं जो रियाया पर रोब डालने के लिए मुहाफिजों के पूरे दस्ते के साथ बाहर निकला करती है। क्या राजा ने तुम पर अकेले बाहर निकलने की पाबंदी नहीं लगाई? नहीं, रानी ने जवाब दिया, तुम्हें हैरान होना चाहिए, कोई रानी किले से इतनी दूर अकेली नहीं जाया करती, लेकिन मेरा मामला कुछ और है। वो कैसे? ये अभी नहीं बताऊंगी। रानी ने जवाब दिया, पहले देखूंगी कि तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत को कबूल करता है या नहीं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई है। क्या तुम मुझे मोहब्बत के काबिल नहीं समझते? समझता हूँ रानी, बिलाल ने जवाब दिया, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ समझता हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत खूबसूरत जाल बिछाया है। मैंने सुना है कि अरब के लोग हमारे मुल्क के लोगों से ज्यादा अक्लमंद होते हैं। रानी ने कहा, लेकिन तुम तो अकल से बिल्कुल खाली हो। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि हमारी फौज 5 आदमियों को पकड़ नहीं सकती? तुम्हें पकड़वाना होता तो रात के वक्त फौज की थोड़ी सी नफरी भेजकर तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत नहीं पकड़ा जा सकता था क्या? तुमने मुझे मोहब्बत के काबिल क्यों समझा है? बिलाल बिन उस्मान ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे बेहतर कोई अपने मुल्क में आदमी नहीं मिला? मैं रानी हूँ बिलाल, रानी ने कहा, हो सकता है तुमसे ज्यादा खूबसूरत जवान मेरी मोहब्बत में तड़प रहे हों, लेकिन वो ऐसी बात अपनी जबान पर नहीं ला सकते। रानी को रियाया देवी समझती है, रानी की लोग पूजा करते हैं, लेकिन बिलाल आज एक रानी एक अजनबी के पास मोहब्बत का पैगाम लेकर आई है। अजनबी भी ऐसा जो ना जाने कौन है और क्या है। मुझे तो यकीन सा हो चला है कि हम दोनों पिछले जन्म में इकट्ठे रहे होंगे। मेरा मजहब नहीं मानता कि इंसान मर कर दोबारा दुनिया में आता है। बिलाल ने कहा, मोहब्बत में मजहब को ना डालो बिलाल। रानी ने कहा, थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मेरा दिल तोड़ कर ना जाना। उसने बिलाल को अपने पास बिठा लिया। बिलाल में वो मर्दाना हुस्न जलाल था कि हिंदुस्तान की एक रानी उस पर फरिफ्ता हो जाती, और रानी के हुस्न जमाल में वो जादू था कि अरब का एक जवान आदमी उसका गर्विदा हो जाता। जब बिलाल और रानी इस रूह परवर सब्ज़ार से निकले तो सूरज बहुत दूर निकल आया था। दरख्तों के साए लंबे हो गए थे। बिलाल के साथी दूर एक जगह छुपे हुए थे। वो उस जगह को देख रहे थे कि जहाँ से बिलाल गायब हुआ था। उन्हें तवक्को थी कि किले से फौज के कुछ आदमी आएंगे और इस जगह को घेरे में लेकर बिलाल को कत्ल कर दिया जाएगा या उसे पकड़ कर ले जाएंगे, लेकिन कोई ना आया। बिलाल वापस इनके पास आया तो उस पर खुमार सतारी था। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे नशे में हो। उसके साथी उससे कुछ पूछते थे और वो कुछ जवाब देता था। वो रानी की रोमानी बातें सुनाता था। साथियों ने उसे बुरा भला कहा तो वो जरा होश में आया। खुदा की कसम, उसने कहा है, मैं तुम सब का इंतजाम कर दूंगी। रानी हमें किले में रख लेगी, वो कल फिर आएगी। दूसरे दिन बिलाल बिन उस्मान फिर उसी जगह रानी के पास बैठा हुआ था। दोनों के वालहानापन का ये आलम था जैसे एक दूसरे में तहलील हो जाने की कोशिश कर रहे हों। वो दरख्त की शाख पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी की तरह लग रहे थे जो प्यार में मगन हो। क्या अब भी तुम मुझ पर शक करते हो? रानी ने बिलाल से पूछा। अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुम्हें पकड़वा दूंगी? ये शक तो नहीं कर रहा कि तुम मुझे पकड़वा दोगी, बिलाल ने कहा, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि तुम अपने खामन को धोखा क्यों दे रही हो। वो कितना बड़ा राजा है और सुना है वो तंदुरुस्त और तवाना भी है और बदसूरत भी नहीं, वो बूढ़ा भी नहीं, फिर तुम उसे मोहब्बत के काबिल क्यों नहीं समझती? मुझे इसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैं उसे अपनी जिंदगी दे दूं। उसे कांटा चुभ जाए तो मैं इस तरह तड़प उठूं कि जैसे ये कांटा मेरे दिल में उतर गया है। वो चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, तुम मानोगे नहीं, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताने लगी हूँ। राजा ताहिर मेरा खावंद है, लेकिन मैं इसकी सगी बहन हूँ। बिलाल ने चौंक कर रानी को देखा। रानी ने बात ही ऐसी की थी कि जिसे सच माना ही नहीं जा सकता था। मैं सच कह रही हूँ बिलाल, रानी ने कहा, मैं राजा ताहिर की बहन हूँ और वो मेरा खावंद है। हमारी शादी इस तरह हुई है जिस तरह हिंदुओं की शादियाँ हुआ करती हैं। हमारी शादी पंडित ने कराई थी। हम मजहबी तौर पर खावंद और बीवी हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर बहन भाई हैं। हम बे औलाद मर जाएंगे। राजा ताहिर मर जाएगा तो मैं उसकी लाश के साथ चिता में जिंदा जला दी जाऊंगी। लेकिन ये शादी हुई कैसे? बिलाल ने पूछा। इस शादी का मतलब क्या है? मैं बताती हूँ, रानी ने कहा, और उसने बिलाल को सुनाया कि भाई ने अपनी सगी बहन के साथ
शादी क्यों की। रानी ने अपनी शादी का जो किस्सा सुनाया वो एक तारीखी वाक़या है। इसकी तफसीलात तारीख मासूमी और चेचनामा में मिलती हैं। दाहिर सिंध का राजा बना तो उसने अपने मुल्क का दौरा किया, अपने लोगों से मिला और अपनी सरहदों का भी जायजा लिया। उसका ये दौरा कई महीनों पर मुश्तमिल था। वो जब वापस अपनी राजधानी आया तो शहर के तमाम लोग उसके इस्तकबाल के लिए रास्ते के दोनों अतराफ खड़े थे। उन्होंने अपने राजा पर फूल बरसाए और उसके रास्ते में फूलों की पत्तियां बिछाई। राजा दाहिर ने अपनी राजधानी के लोगों की ये फरमाबरदारी और अकीदतमंदी देखी तो उसने उसी रोज दरबार आम मुनक्किद किया। चंद एक सरकर्दा अफराद को इनामात दिए और लोगों को खाना खिलाया। जब लोग अपने घरों को चले गए तो 2 पंडितों और 2 नजूमी उसे तन्हाई में मिले। इसकी मदा सराई की और उसे देवता बना दिया। हमने महाराज का और महाराज की बहन के जायचे निकाले हैं। एक नजूमी ने कहा, आने वाले कई सालों में कोई गड़बड़ नजर नहीं आती सिवाय एक खराबी के। रानी के जायचे से ये बात सामने आई है कि रानी की शादी जिससे भी होगी वो सिंध का राजा बनेगा। हमारी मौत के बाद राजा दाहिर ने पूछा, नहीं महाराज। नजूमी ने कहा, वो महाराज की जिंदगी में ही सिंध का मालिक बन जाएगा। वो कौन होगा? राजा दाहिर ने पूछा। कहाँ से आएगा? अंधेरा है महाराज। नजूमी ने कहा, किस्मत जहाँ अंधेरे में चली गई वहाँ ज्योतिषी और नजूमियों की आंखें अंधी हो जाती हैं, ये नजर आता है। दूसरे नजूमी ने कहा, रानी का खामद कहीं से नहीं आएगा और रानी भी यहीं रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी बहन का खामद होगा वो हमें कत्ल कर देगा? राजा दाहिर ने पूछा। साफ बात नहीं महाराज। नजूमी ने कहा, ये बिल्कुल साफ है कि माहीन की शादी जिससे भी होगी वो सिंध का राजा होगा। हमने अपना फर्ज समझा है कि महाराज को आने वाले खतरात से आगाह कर दें। बड़े पंडित ने कहा, महाराज कुछ बंदोबस्त कर लें। राजा दाहिर ने नजूमियों और पंडितों से ये उकलवाने की बहुत कोशिश की कि उसकी बहन की शादी के बाद उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन नजूमी और पंडित इससे ज्यादा कुछ भी ना बता सके। वो जो बता चुके थे वो परेशान हो गया। हिंदू नजूमी और पंडितों की पेशनगोइयों को 100% सच माना करते थे। राजा दाहिर तो कट्टर ब्राह्मण था। वो नजूमियों के निकले हुए जायचे को नजरअंदाज करने की जुर्रात नहीं कर सकता था। नजूमी और पंडित चले गए और राजा दाहिर का सुकून भी ले गए। रात को जब उसने महसूस किया कि उसे नींद नहीं आएगी तो उसने अपने वजीर को बुलाया। उस वजीर का नाम बदहेमन था। तारीखों में लिखा गया है कि राजा दाहिर को बदहेमन की अकल और दानिश पर मुकम्मल भरोसा था। बदहेमन उसके पास आया तो उसने बदहेमन को नजूमियों का निकाला हुआ जायचा सुनाया। सोचो और बताओ कि क्या करूं? राजा दाहिर ने उससे कहा, मेरी बहन की शादी होने वाली है। क्या मैं खुद ही अपना इतना बड़ा मुल्क अपने बहनोई के हवाले कर दूं? इससे ये होगा कि मैं जिंदा रहूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? महाराज, वजीर बदहीमन ने कहा, राजा का अपनी रियाया से, अपनी फौज से और अपने मुल्क से जुदा हो जाना अच्छा नहीं होता। 5 चीजें ऐसी हैं जो 5 चीजों से जुदा हो जाए तो इसकी कोई कद्र व कीमत नहीं रहती। बादशाह तख्त से, वजीर वजारत से, पीर अपने मुरीद से, दांत मुंह से, बच्चा माँ की छातियों से। खुद गौर करें महाराज, मैं कैसे मशवरा दे दूं कि आप तख्त से दस्तबरदार हो जाएं? मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ? राजा दाहिर ने पूछा। महाराज, वो करें जो आज तक किसी ने नहीं किया। बदहीमन ने कहा, अपनी बहन के साथ खुद ही शादी कर लें और उसे रानी बना लें, लेकिन रिश्ता खावंद और बीवी का होते हुए बहन को बहन समझे, बीवी ना समझे, वरना ये बड़ा पाप होगा। इस शादी से फायदा ये होगा कि महाराज का कोई बहनोई नहीं होगा। बहनोई नहीं होगा तो तख्त ताज को कोई खतरा नहीं होगा। मेरे दानिशमंद वजीर, राजा दाहिर ने कहा, तुम्हारा मशवरा बहुत कीमती है। इसके सिवा कोई और इलाज भी नहीं, लेकिन लोग बदनाम करेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। महाराज, बदहीमन ने कहा, थोड़े अरसे का वाक़या है। एक आदमी ने एक भेड़ की बालों में मिट्टी और खाद डाली और ऊपर से थोड़ा पानी छिड़क कर उसमें राई डाल दी। इस पर वो पानी छिड़कता रहा। कुछ दिनों बाद राई फूट आई। भेड़ का मालिक भेड़ को बाजार में ले जाने लगा। मैंने भी ये भेड़ देखी थी। भेड़ को देखने वालों का हुजूम खड़ा हो गया। फिर यूं हुआ महाराज, 8 दिन भेड़ को देख देख कर लोगों की दिलचस्पी कम हो गई और देखने वालों का हुजूम खत्म हो गया। थोड़े दिन और गुजरे तो लोगों ने भेड़ की तरफ देखना ही छोड़ दिया। भेड़ इनके सामने से गुजर जाती थी तो कोई इसे देखता भी नहीं था। महाराज को समझना चाहिए कि लोग कुछ दिन बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे और महाराज ये भी सोचे कि किसकी हिम्मत है जो आपके सामने आकर बात करेगा। राजा दाहिर ने अपने वजीर के मशवरे को कबूल कर लिया। उसके दिमाग पर तख्त और ताज सवार था। उसने अपने वजीर बदहीमन से कहा कि बादशाह और राजा के अमाल रवाज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और कानून भी बन जाया करते हैं। चूँकि राजा दाहिर हर किसी को खुश रखने के असूल को पसंद करता था
इसलिए उसने अपने 500 सरदारों वगैरह को दरबार में बुलाया और इन्हें नजूमियों की पेशन गोई सुनाई और ये भी बताया कि वजीर ने क्या मशवरा दिया है। नहीं महाराज, एक आवाज सुनाई दी। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। एक और आवाज आई, बहुत बदनामी होगी महाराज, किसी और ने कहा। फिर सभी बोलने लगे। कोई एक भी ऐसा ना था कि जिसने वजीर बदहीमन के मशवरे की तायद की हो। सब इसके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन हमने अपनी बहन के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। राजा दाहिर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तुम सब ये चाहते हो कि हम अपना ताज किसी और के हवाले करके जंगल में चले जाएं और बाकी की उम्र बिनबास में गुजारें। हमारे राज में किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो अपनी तकलीफ बयान करे। सब पर खामोशी तारी हो गई। राजा दाहिर की नजरें सब पर घूम गईं। क्या हमने तुम में से किसी को कभी नाखुश किया है? सब के सर झुक गए। बोलो, राजा दाहिर ने रुबदार आवाज में कहा। हम अपनी बहन के साथ सिर्फ ब्याह करेंगे, उसे बीवी नहीं मानेंगे। फिर ठीक है महाराज, एक और आवाज सुनाई दी और सब ने तायद में बोलना शुरू कर दिया। और 3 दिनों बाद राजा दाहिर ने अपनी बहन से शादी कर ली। ये एक रस्म थी जो खामोशी से अदा हो गई। लोगों में इस शादी के खिलाफ बातें हुई। जिसने सुना उसने कानों को हाथ लगाया, लेकिन बहन के साथ शादी करने वाला इस देश का राजा था। इस तरह मेरी शादी अपने सगे भाई के साथ हो गई। रानी ने इस अनोखी शादी की कहानी बिलाल बिन उस्मान को सुनाते हुए कहा, मैंने अपने भाई के लिए ये कुर्बानी दी। ये तो मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरा भाई राज से महरूम हो जाए। मुझे ये खतरा नजर आने लगा था कि मेरा खामन मेरे भाई को कत्ल करके इसके तख्त पर बैठ जाएगा। तुम्हें ये तो मालूम नहीं होगा कि तुम्हारी शादी किसके साथ की जा रही थी? बिलाल ने पूछा। मालूम था, रानी ने जवाब दिया। वो भी राजा है, भाटिया नाम है एक रियासत का। वो उसका राजा है, उसका नाम सोहिन राय है। मैं ब्राह्मण आबाद में अपने भाई हरसीना के पास थी। उसने मुझे इस भाई राजा दाहिर के पास भेजा था। उसने पैगाम ये भेजा था कि मेरी शादी फौरन भाटिया के राजा सोहिन राय से करा दी जाए। भाई दाहिर सेना ने मेरे साथ मेरा जहेज भी भेज दिया था, जिसमें 700 घोड़े और 500 ठाकर थे और एक इलाका भी जहेज में दे दिया था। राजा दाहिर के भाई दाहिर सेना को पता चला कि दाहिर ने अपनी बहन से शादी कर ली है, तो वो आग बबूला हो गया। इसने दाहिर को लिखा कि वो रानी को राजा सोहिन राय के हवाले कर दे। दाहिर ने जवाब दिया कि उसने किस खतरे के तहत अपनी बहन से शादी की है। उसने ये भी लिखा कि बहन को उसने बहन ही रखा है, उसे अमलन बीवी नहीं बनाया। दाहिर सेना का गुस्सा ठंडा ना हुआ। उसने फौज साथ ली और राजा दाहिर की राजधानी को आकर मुहासरे में ले लिया। राजा दाहिर के पास ज्यादा फौज थी। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि मुहासरा तोड़ा जाए। इस हुक्म पर फौज बाहर निकली। दाहिर सेना ने देखा कि उसकी फौज दाहिर की फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं, तो उसने राजा दाहिर को पैगाम भेजा कि वो किले से बाहर आकर उसकी बात सुने। राजा दाहिर ने दाहिर सेना को ये पैगाम भेजा कि तुम मेरे भाई हो, तुम खुद किले में क्यों नहीं आ जाते। इस पैगाम पर दाहिर सेना हाथी पर सवार होकर किले में आया और राजा दाहिर से कहा कि वो उसके साथ बाहर चले। राजा दाहिर उसी हाथी पर सवार हो गया। हाथी में आगे दाहिर सेना आगे को मुंह करके बैठे थे। दाहिर पीछे बैठ गया। उसका वजीर बदहीमन साथ साथ घोड़े पर जा रहा था। जब हाथी किले के दरवाजे पर पहुंचा तो बदहीमन को कुछ शक हुआ या उसे किसी का इशारा मिला। उसने राजा दाहिर को इशारा किया कि वो बाहर ना जाए। दाहिर सेना तो आगे देख रहा था। दाहिर हाथी पर खड़ा हो गया और दरवाजे के ऊपर किसी चीज को पकड़कर लटक गया। हाथी बाहर निकल गया। दाहिर को ऊपर से उतार लिया गया और किले का दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर जाकर दाहिर सेना ने हाथी रोक लिया। पीछे देखा तो दाहिर हाथी पर नहीं था। तुमने हमें रोक लिया था। राजा दाहिर ने अपने वजीर से पूछा, आपका भाई आपको बाहर ले जाकर कत्ल कर देना चाहता है। बदहीमन ने जवाब दिया, उसके तेवर बता रहे थे और मेरे भेजे हुए एक जासूस ने एन उसी वक्त मुझे ये खबर दी कि जब आप हाथी पर सवार दरवाजे के करीब पहुंच गए थे। तारीखों में है कि दाहिर सेना ने राजा दाहिर को वाकई कत्ल करने का इरादा कर रखा था। दाहिर सेना ने देखा कि दाहिर उसके हाथ से निकल गया है और उसकी फौज दाहिर की फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं, तो उसे बहुत सदमा हुआ। सदमे के अलावा गर्मी ज्यादा थी। दाहिर सेना को बुखार हो गया। उसके तमाम जिस्म पर छाले निकल आए। वो 4 रोज बीमार रहा और फिर किले के बाहर ही मर गया। यह वाकया 672 ईस्वी का है। उस वक्त दाहिर सेना की उम्र 30 साल थी। क्या समझते हो बिलाल? रानी ने बिलाल बिन उस्मान को ये सारी दास्तान सुनाकर कहा, राजा दाहिर मुझ पर कोई पाबंदी आयद नहीं
कर सकता। उसने मुझे अपनी बीवी नहीं बनाया। हमारा रिश्ता बहन भाई वाला है, लेकिन वो जानता है कि मैं जवान हूँ और इस उम्र में मुझे अपने खामद के पास होना चाहिए। उसे एहसास है कि जवान जिस्म के मुतालबे क्या होते हैं और जवान रूह क्या चाहती है। उसने अपने तख्त को बचाने के लिए मेरी जवानी के जज्बात की कुर्बानी दे दी है। मैंने सुना है कि इस मुल्क में जिंदा लड़कियों की जान की कुर्बानी भी दी जाती है। बिलाल बिन उस्मान ने कहा, तुमने ठीक सुना है। रानी ने कहा, अगर नजूमी या पंडित कह दें कि कोई आई हुई मुसीबत इंसानी जान की कुर्बानी से टल गई तो किसी लड़की को पंडित के हवाले कर दिया जाता है। ये रस्म एक खास तरीके से अदा की जाती है। हम इसे शिर्क और गुनाह कबीरा कहते हैं। बिलाल ने कहा, तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है जो अपने बंदों का खून बहाकर खुश होता है। मैंने तुम्हें पहले कहा है कि मेरे सामने मजहब की बात ना किया करो। रानी ने कहा, मैं जब तुम्हारे पास आती हूँ तो मैं हिंदू नहीं होती और तुम्हें मुसलमान नहीं समझती। एक औरत होती हूँ और तुम्हें सिर्फ एक मर्द समझती हूँ। औरत उसी मर्द को अपने दिल में बसाती है जो उसके दिल को अच्छा लगता है। मैं रानी हूँ, मैं तुम्हें जंजीरों में बांध कर अपना गुलाम बना सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत की जंजीरों में बंध कर तुम्हारी गुलाम हो गई हूँ। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि मैं अपने खामद को क्यों धोखा दे रही हूँ और मैं उसे मोहब्बत के काबिल क्यों नहीं समझ रही। मैं कह रही थी कि मेरा भाई राजा ताहिर जानता है कि उसने मेरी जवानी के अरमानों और रोमान कुर्बान करके मुझे रेगिस्तान में छोड़ दिया है, जहाँ मैं प्यासी भटक रही हूँ। मेरे वजूद का अंग अंग जल रहा है। वो मर्द है और वो राजा भी है। वो भंवरा है, कली कली का रस चूस सकता है। महल में दासियों की कमी नहीं। उसे एक बीवी का पाबंद रहने की जरूरत नहीं। उसने मुझे भी आजाद छोड़ दिया है, लेकिन मैं रानी हूँ। मैं अपने वकार को मिट्टी में नहीं मिला सकती। मैं किसी की बीवी नहीं बन सकती, लेकिन फितरत का गला नहीं घोट सकती। दिल में मोहब्बत का जो लावा भड़क उठा है उसे मैं बुझा नहीं सकती। मैं किसी की बीवी नहीं बन सकती जो मुझे प्यार से देखे और मैं जिसके रास्ते में आंखें बिछाऊं। मैं समझ गया हूँ रानी, बिलाल ने कहा। खुदा की कसम, तुमने मेरे दिल में अपना प्यार पैदा कर लिया है, लेकिन मैं अजनबी मुसाफिर हूँ। तुम्हारे वतन में बेवतन हूँ। क्या एक जिला वतन के साथ यूं छुप छुप कर मिलती रहोगी? नहीं, रानी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। रानी बिलाल ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, अगर मैं बेवतन ना होता तो तुम्हें मुसलमान बनाकर तुम्हारे साथ शादी कर लेता। तुमने फिर मजहब का नाम लिया। रानी ने कहा, ना मैं अपना मजहब छोड़ूंगी और ना तुम्हें अपने मजहब में लाने की कोशिश करूंगी। हम एक दूसरे की पूजा किया करेंगे। कहो बिलाल, कबूल करते हो?